एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक बढ़िया सा बगीचा था। एक दिन हर रोज की तरह मोची बगीचे में पानी खींचने गया। वहाँ उसने बगीचे में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और चमत्कार प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे भी दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर ही कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प इतना सुंदर खिला हुआ है। फूल को चमत्कारिक मान मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उनकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो हो जाएगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में ऐसा अद्भुत पुष्प देखकर व्यापारी वहीं रुक जाता है। वह मोची से कहता है कि भाई, ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है, मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से महिमा का इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब ये साधारण सा व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज़्यादा देंगे। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। मोची थोड़ा आगे चला ही था कि उसी रास्ते में राजा आते हुए नजर आ गए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथों में वो दिव्य पुष्प को देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध जी के चरणों में जा गिरा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम जी के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा, पहले तो मेरे मन में फूल को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो सकता है, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा बुद्ध जी का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि हमारे जीवन में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही रास्ते को चुनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक मेरे सभी साथियों को बाय बाय। ठीक है।